पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराने का ख्वाब देखने वाले औरंगजेब ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। बस बाकी था तो दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने खड़ा किया हुआ हिंदवी स्वराज्य, जो कि औरंगजेब को आलमगीर बादशाह होने में रुकावट डाल रहा था। स्वराज्य को जीतने के ख्वाब से औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 26 साल दिल्ली के मयूर सिंहासन को छोड़कर दक्षिण में गुजारे, मगर आखिर में नसीब ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे चैन की मौत भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि मराठे उसके आंखों के सामने मुगलिया सल्तनत को बर्बाद कर रहे थे। सन 1700 से 1707 के बीच खंडेराव दाभाडे, नेमाजी शिंदे, धनाजी जाधव, कृष्णा सावंत जैसे कई मराठा सरदारों ने नर्मदा नदी पार करके मुगलों के राज्य में तहलका मचा दिया। गुजरात मतलब मुगलों का सबसे अहम इलाका। गुजरात से मुगलों की सबसे ज़्यादा कमाई होती थी। भ्रष्ट मुगल अधिकारी और सरदारों के हाथों गुजरात की जनता पिस रही थी। अब ज़रूरी था कि यह कहीं तो भी खत्म होना चाहिए। उसी वक्त मराठों की उत्तर मुहिम शुरू हुई और गुजरात के स्वतंत्र पर्व का आरंभ हुआ। रणमार्तंड खंडेराव दाभाडे को छत्रपति राजाराम महाराज ने गुजरात और बागलान प्रांत की मुहिम की जिम्मेदारी सौंप दी। खंडेराव दाभाडे ने 1700 से 1704 इन 4 सालों के बीच सूरत पर 2 हमले किए और मुगल साम्राज्य को हिला के रख दिया। 1705 में खंडेराव फिर एक बार अपनी सेना के साथ गुजरात में घुसे। रास्ते में आए मुगलों को काटते हुए वह सोनगढ़ तक पहुंच गए। वहाँ पे खूब सारे लूट लेके सालेर वापस आ गए। धनाजी जाधव के नेतृत्व में मराठा सेना अहमदाबाद तक पहुंच गई और गुजरात के बाबापारा में मराठों ने 1/4 भी वसूल की। कुछ इस तरह से मराठे गुजरात के अंदर तक पहुंच गए थे। सन 1706 में शाहू महाराज मुगलों के कैद से छूटने के बाद उन्होंने सभी सरदारों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। खंडेराव दाभाडे के पास फिर एक बार बागलान के इलाके की जिम्मेदारी आई। उन्होंने बुरहानपुर से लेकर सूरत के रास्ते पे कई सारी चौकियां खड़ी कर दी, जिससे मराठों को कर वसूल करने में आसानी होने लगी। सूरत से निकलने वाले हर रास्ते पर अब मराठों का ही कब्जा था। सन 1713 में सूरत से औरंगाबाद जा रहे मुगल सरदार मोहम्मद तबरेजी को खंडेराव दाभाडे ने सूरत के पास के जंगल में ही लूट लिया। दिल्ली के सैयद भाइयों में से सैयद हुसैन अली इस मुगल सरदार को लगने लगा था कि अब मराठों के गुजरात में हो रहे कब्जे को रोकना ही होगा। उसने बख्शी जुल्फिकार बेग को सेना की बड़ी टुकड़ी के साथ खंडेराव दाभाडे और उनके चौकियां बर्बाद करने के लिए भेजा। बख्शी ने बहुत तेजी और गुस्से से खंडेराव पर हमला कर दिया। खंडेराव ने भी डरकर भागने का नाटक किया और बख्शी को महाराष्ट्र के बागलान इलाके में लाया। मराठों के गनिमिकावा युद्ध नीति का जरा भी अनुभव न रखने वाले बख्शी पर जंगल में छुपे मराठों ने हमला कर दिया। इसमें बख्शी जुल्फिकार अली बेग मारा गया और मराठों को विजय प्राप्त हुई। जब यह बात छत्रपति शाहू महाराज को पता चली तब उन्होंने 1717 में खंडेराव दाभाडे को सरसेनापति के खिताब से सम्मानित किया। इसी बीच शाहू महाराज के आदेश पर पिलाजी गायकवाड़ ने नवापुर प्रांत से सूरत पर हमला किया। सैयद अकील और मोहम्मद पना इन 2 मुगल सरदारों को हराया और सूरत से 1/4 वसूल की। सूरत के अंग्रेजों से भी गायकवाड़ ने 1/4 वसूल की थी। मराठों ने सूरत के आगे 10 मील तक हमेशा के लिए छावनी लगाई और सोनगढ़ का किला बनवाया। जवाहर रामनगर के कोली और भील जात के भाइयों के साथ मिलकर मराठा सेना ने अच्छा खासा वर्चस्व प्रस्थापित किया। साल 1719 के बाद तो मराठों को दिल्ली के बादशाह से चौथाई और सरदेशमुखी का हक मिल गया। उस वजह से दाभाडे और गायकवाड़ ने गुजरात में मराठी सत्ता प्रस्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। गुजराती जनता ने भी मराठों का साथ दिया। दोहत की तरफ से कदम्बांडे और पवार जैसे मराठा सरदारों ने भी गुजरात में प्रवेश किया। इन सभी हमलों की वजह से मुगल साम्राज्य टूट रहा था। उन्होंने काबुल के सरबुलंद खान नाम के सरदार को बुला लिया और उसको गुजरात भेज दिया। सरबुलंद खान का अधिकारी सुजात खान को कंठाजी कदम्बांडे ने अहमदाबाद के पास घेरा और उसी लड़ाई में सुजात खान मारा गया। गुजरात में जाने के बाद कदम्बांडे और गायकवाड़ की सेना एक हो गई और उन्होंने एक लड़ाई में मुगल सरदार रुस्तम अली को खत्म किया। मराठा सेना की बड़ी जीत हुई। कई सारे गांवों में से मराठों ने कर वसूली की। मराठों ने मुगल साम्राज्य को तोड़ मरोड़ दिया और कुछ इस तरह से गुजरात में स्थित मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। आगे कई सालों तक मराठों ने गुजरात पर राज किया।